हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर हालेलुया। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले मेरे महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान हम आपकी इबादत, आपकी स्तुति, आपके नाम की हम तारीफ करते। महिमा महिमा आपकी हो खुदावन, जय जयकार करते हैं क्योंकि तू महान परमेश्वर, अद्भुत युक्ति, अद्भुत योजना बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वरों के परमेश्वर है। आप राजाओं के राजा, सामर्थ्य में महान है, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा हम आपकी स्तुति करते। पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की हम महिमा करते। महान परमेश्वर, आपने एक बार फिर हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्तियों से, हर एक महामारियों के जालों से बचाया। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते आपके उपकारों के लिए, करुणा भलाइयों के लिए। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य में महान, दया करने वाले सच्चे खुदावन, अनुग्रहकारी, जीवन की ज्योति, सामर्थ्य में महान परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते। हालेलुया हालेलुया। अल्फा ओमेगा केवल आप ही हो। असंभव काम को संभव में बदलने वाले जीवित परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते कि आपने हमें आज के सुंदर समय में अपनी निकट, अपनी हजूरी, अपनी उपस्थिति में, अपनी महिमा के लिए हमें लाया। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। आपने हमें एक और दिन को दिखाया। परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर। आज के सुंदर से समय के लिए हम आपकी तारीफ करते। पवित्र परमेश्वर, इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते। हम आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर पिता हम स्वागत करते। पवित्र आत्मा, एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते। प्रभु जी, हम अपने सिर के बालों से लेकर पाँव के नाखून को तेरे हाथों में सौंपते। प्रभु जी, आपके जिंदा लहू में कवर करते। खुदावन, हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा अब तक हमसे जो गुनाह, पाप, अपराध हुए, उससे हम आपकी उपस्थिति में आकर स्वीकार करते। पवित्र आत्मा, आपने हम पर अनुग्रह किया, हम आपका धन्यवाद करते। तू राजाओं का राजा और मेरा यहोवा परमेश्वर है, हम आपकी स्तुति करते। आपने हमारे सारे पाप को, अपराध को अपने कांधों के ऊपर ले लिया, हम आपका धन्यवाद करते। तूने हमारे पाप को क्षमा किया और आपने खुदावन हमें अपराधों से, गुनाहों से बचा लिया। हम पापी पर आपने दया किया। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा, इस वक्त हम आपके जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। परमेश्वर पिता, अपने वचनों से होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरे गुप्त बातों को पवित्र परमेश्वर हमें बता। पवित्र आत्मा, बोलने वाले हम नहीं वरन आपका पवित्र आत्मा है। तेरे उस अभिषेक को, तेरे उस मस्सा को परमेश्वर हमें दे। पवित्र आत्मा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। खुदावन, हम आपकी तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करते हुए सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों की ओर जाते हैं। यह हिजकेल की किताब 13 अध्याय के 22 आयत में परमेश्वर का वचन बताता है, तुमने जो झूठ कहकर धर्मी के मन को उदास किया है, यद्यपि मैंने उसको उदास करना नहीं चाहा, और तुमने दुष्ट जन को हियाब बंधाया है,
ताकि वह अपने बुरे मार्ग से ना फिरे और जीवित रहे। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन झूठे नबियों और झूठे भविष्यद्वक्ताओं के विरुद्ध में परमेश्वर बातें करता है। परमेश्वर हमें इस आयत में बताना चाहता है कि क्या परमेश्वर खुदावन धर्मी के मन को उदास करना चाहता है। क्या यहोवा परमेश्वर किसी धर्मी मनुष्य के मन को उदास करना चाहा? हमारा जीवित परमेश्वर खुदावन कभी भी धर्मियों के मनों को उदास करना नहीं चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में हमें बताना चाहता है, परमेश्वर कभी भी अपने जनों के मन को उदास नहीं करता है। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब 27 अध्याय के 14 आयत में लिखा है, जो भविष्यद्वक्ता तुमसे कहते हैं तुझको बेबीलोन के राज्य के अधीन न होना पड़ेगा, उसकी मत सुन, क्योंकि वे तुझसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। और आगे 17 आयत में लिखे, उनकी मत सुनो, बेबीलोन के राजा के अधीन होकर और उसकी सेवा करके जीवित रहो। हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में हमें बताना चाहता है कि जो हमें झूठा आश्वासन देते हैं, झूठा विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारे जीवन में विपत्तियाँ, समस्याएं उत्पन्न न होगी। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे की विरुद्ध हमें चेतावनी देता है कि परमेश्वर धर्मी मनुष्य के मनों को कभी भी उदास नहीं करता है। हालेलुया। हालेलुया। जो हमें हमारे जीवन में एक झूठा आश्वासन देते हैं, झूठी शिक्षाओं को लेकर आते हैं, ये सब चीज़ें अंतिम दिन के अधर्म का चिन्ह हैं। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन हमें पहले से चेतावनी दे दिया है कि अंतिम दिनों के समय में ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ताएं, झूठे लोग खड़े हो जाएंगे, जिनकी बातों पर, जिनकी शब्दों पर ध्यान को केंद्रित मत करना। दूसरा पत्रस की किताब 2 अध्याय के 18 और 19 आयत में परमेश्वर का वचन बताता है, वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं, जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे थे। परमेश्वर कहना चाहता है कि जो लोग गुनाहों में, पापों में, अपराधों में जकड़े हुए थे, चाहे वह नया विश्वासी हो, चाहे वह पुराना विश्वासी हो, जो पाप के बंधनों से जकड़ा हुआ था और वह अभी अभी उन पापों से, अपराधों से निकल ही रहा था। हालेलुया। ऐसे को शारीरिक अभिलाषाओं, लालसाओं के द्वारा अपने जालों में फंसा लेते हैं, अपने जालों में उलझा लेते हैं। उनके जीवन में जब छोटी सी विपत्ति, समस्याएं जब उत्पन्न होती है, तो उन्हें, उनके विश्वास को, उन्हें झूठा आश्वासन देते हैं
और उनको चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातों को करते हैं और परमेश्वर के जीवित वचन को, परमेश्वर की सच्चाइयों को छुपाते हैं। हालेलुया। उन्हें ऐसी बातों को करते हैं कि उनके जीवन से विपत्तियां, समस्याएं ऐसी दूर हो जाएंगी। हालेलुया। और उन्हें एक ऐसी अभिलाषाओं की ओर फंसाते हैं जिनसे वे अभी अभी निकल ही रहे थे, उन्हीं की ओर उसे फिर से ले जाने की कोशिश करते हैं। 19 आयत में लिखे, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। परमेश्वर कहना चाहता है कि ये दुष्ट शिक्षक उन लोगों को अपने वश में करना चाहते हैं जो यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। ये दुष्ट ऐसे लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं जो परमेश्वर खुदावंद के मार्गों में सच्चाई के साथ चलने की कोशिश करते हैं। दुष्ट ऐसे लोगों को निहारता रहता है, देखते रहता है। उनकी दृष्टि निरंतर धर्मी के जीवन की ओर लगी हुई रहती है। उनके हर एक कामों को, चाल को, चलन को देखता है। उन्हें एक ऐसी अभिलाषाओं की ओर फंसाने की कोशिश में लगा हुआ रहता है। परमेश्वर की सच्चाई के मार्गों से उन्हें दूर करने की निरंतर कोशिश में लगा हुआ रहता है, ताकि परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाए। परमेश्वर का वचन कहते हैं, गलातियों की किताब 5 अध्याय की 13 आयत में लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें परमेश्वर खुदावन ने स्वतंत्र होने के लिए, अपनी महिमा के लिए बुलाया है। जब हम पाप में, अपराधों में अपने जीवन को जी रहे थे तो हम पाप के अधीन थे, पाप और अपराधों के गुलाम थे। पवित्र परमेश्वर ने हमें हर एक चीज़ों से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। हम मसीह में स्वतंत्र होने के लिए बुलाए हैं। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर खुदावन की महिमा के लिए स्वतंत्र होना है, उसके स्तुति महिमा के लिए। हालेलुया। लेकिन हम अपने जीवन में शारीरिक अभिलाषाओं के लिए, लालसाओं के लिए और न जाने ऐसी व्यर्थ बातों के विषय में स्वतंत्र होते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते कि हमें परमेश्वर के प्रेम से एक दूसरे के अधीन होकर परमेश्वर की महिमा करना है। लेकिन हम स्वतंत्र होकर एक दूसरे की निंदाओं में, बुराइयों में लगे हुए रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम अपनी स्वतंत्रताओं का गलत उपयोग करते हैं। जिस रीति से परमेश्वर
खुदावन ने आदम और हव्वा को स्वतंत्रता का अधिकार दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक अद्भुत आशीषित किया। उसे अदन की वाटिका में अदन की रक्षा करने के लिए रखा और उस वाटिका के अंदर उन्हें हर एक चीज़ों पर अधिकार था, क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने उसके मनों को, विचार को, हर एक चीज़ों पर स्वतंत्र कर दिया था। लेकिन जब भरमाने वाले दुष्ट ने आया तो हव्वा को किस रीति से अपने जाल में, अपनी बातों में बहका दिया, भरमाने की कोशिश किया और हव्वा को भरमा भी चुका। हालेलुया। झूठी बातों को करके, झूठी योजनाओं को लेकर, झूठी भविष्यवाणी करके दुष्ट ने हव्वा को बहकाया, भरमा लिया गया, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को उसके मनों में हर एक चीज़ को करने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। दुष्ट आकर बुरे बीजों को लेकर आया। उस बीजों को उस वक्त हव्वा पहचान न सकी। उसी रीति से हम भी अपने जीवन में अच्छे और बुरे के ज्ञान को समझ नहीं सकते, जिसकी वजह से हम दुष्ट के जालों में, दुष्ट की योजनाओं में फंस जाते हैं, बहक जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी हमारे मनों को उदास करना नहीं चाहता। परमेश्वर जिस रीति से आदम और हव्वा के मन को उदास करना नहीं चाहा, उसी रीति से परमेश्वर कभी भी किसी के मनों को, विचारों को, सोचों को उदास करना नहीं चाहता। लेकिन दुष्ट हव्वा और आदम के मनों को उदास किया। हालेलुया। दुष्ट आकर हव्वा को उस वृक्ष के फल के विषय में गहन शिक्षाओं को लेकर आया। मन भाव शब्दों को हव्वा के सम्मुख रखा। दुष्ट को जितना ज्ञान था, जितनी उस वृक्ष के विषय में मालूम था, उन बातों को बतला दिया। लेकिन हव्वा को उस वृक्ष के विषय में, उस फल के विषय में केवल इतना ही मालूम था कि परमेश्वर खुदावन ने उस वृक्ष के फल को खाने से मना किया था। हालेलुया। और उस वृक्ष के विषय में और कुछ नॉलेज नहीं था। हालेलुया। जिसकी वजह से दुष्ट आकर अपनी मन भाव शब्दों के द्वारा, मन भाव वचनों के द्वारा, मीठी मीठी और चुपड़ी बातों को करने के द्वारा बहकाने की कोशिश किया और दुष्ट जो कुछ बतलाता था उस पर हव्वा विश्वास करती थी, क्योंकि उसे उस वृक्ष और उस फल के विषय में कुछ मालूम नहीं था। इसी वजह से उससे जो कुछ बताया गया वह सही लगने लगा। ठीक इसी रीति से जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान, किसी चीज़ के विषय में जानकारी नहीं होता और उससे कोई दूसरा मनुष्य हमें बताता है, तो हम उसके बताए गए शब्दों पर, बातों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम उस वक्त ऐसा सोचते हैं कि वह जो हमें बता रहा है वही सही है। हम उसके बताए गए
शब्द ज्ञान की हम परख नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने हमें हर एक बातों को परखने के लिए वरदान दिया है। हालेलुया। ऐसे ही हम दुष्ट की बातें जो हमारे जीवन में आती है, दुष्ट की योजनाएं जो हमारे लिए आती है, हम उन योजनाओं को, युक्तियों को जांचते नहीं। हम उस दुष्ट की किसी भी बातों को हम परखते नहीं। उनकी हर एक बातों पर हम विश्वास किए जाते हैं, जिसकी वजह से हम ऐसे उलझन की ओर चले जाते हैं और उस उलझन से हम निकलने की कोशिश कम करते हैं, क्योंकि हमें उस दुष्ट की हर एक बातें अच्छी से अच्छी लगती है और हम ऐसा समझते हैं कि यह परमेश्वर की ओर से है। सचमुच में परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से आशीष देना चाहता है। हम ऐसी बातों को करते करते उस दुष्ट के उलझनों में निरंतर फंसते चले जाते हैं। हालेलुया। हम जिन पापों से निकल ही रहे थे, उन पापों की ओर हम पुनः गिर जाते हैं। उन अभिलाषाओं में जिनसे हम अभी अभी निकले हुए थे, उन्हीं में हम फिर से लिपट जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें इस पूरे आयत में, पूरे संदेश में बताना चाहते हैं कि परमेश्वर कभी भी किसी मनुष्य के मन को उदास नहीं करता। हम ही है जो अपने मनों को, विचारों को उदास करते हैं। उस दुष्ट की बातों पर विश्वास करते, दुष्ट की योजनाओं को हम स्वीकार करते, जिसकी वजह से हमारा मन, हृदय, विचार उदास हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस पूरे आयत में हमें बताना चाहता है कि जब दुष्ट हमें ऐसी शिक्षाओं को लेकर आता है और हमें परमेश्वर के वचनों से, कलामों से हमें हिम्मत ही आपको देता है, उस वक्त हम उन बातों को परख नहीं पाते हैं और हम उस दुष्ट की उलझनों में उलझते हुए जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जिसकी वजह से हम ऐसी विपत्ति, समस्या में पड़ते हैं, क्योंकि हम आज़ादी को अपने जीवन में महत्व नहीं देते। हम स्वतंत्र के महत्व को समझते नहीं, हम आज़ादी के महत्व को समझते नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी के मन को स्वतंत्र होने का अधिकार दिया है और हम इन्हीं स्वतंत्र मनों का किस रीति से उपयोग करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने हमें जो आज़ादी दी है, उन आज़ादी का हम किस रीति से उपयोग करते हैं। हालेलुया। जिस दिन हम आज़ादी के महत्व को समझ जाएंगे, उस दिन हम परमेश्वर की अद्भुत महिमा को अपने जीवन में करेंगे। हालेलुया। चाहे हमारे सामने कितनी भी व्यर्थ बातें उत्पन्न क्यों न हो, हम हर एक व्यर्थ बातों को हम समझ जाएंगे, हर एक व्यर्थ योजनाओं को, हर एक दुष्ट की युक्ति योजनाओं को हम अच्छी रीति से परखेंगे।
हालेलुया। और हम हर एक अभिलाषाओं से बच जाएंगे जो हमारे मनों को उदास करता है। हम ऐसे दुष्ट से बच जाएंगे और हम अपने परमेश्वर खुदावन पर कभी दोष नहीं लगाएंगे कि परमेश्वर खुदावन ने हमारे मन को उदास किया है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी भी किसी के मनों को उदास नहीं करता। हम ही है जो अपने मन की स्वतंत्रता के इस्तेमाल करने की वजह से अपने मनों को उदास निराशाओं की ओर ले जाते हैं। जिस रीति से हव्वा अपने मन की स्वतंत्रता का उस अधिकार को जिस रीति से इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उसे उसके मन पर जो अधिकार दिया था वह जो चाहे वह कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें उसके मन पर पूरा अधिकार दे दिया था। ठीक वैसे परमेश्वर ने हम सभी को अपने मनों पर पूरा अधिकार दे दिया कि हम भले और बुरे ज्ञानों को हम चुन सके। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र आज़ादी दी है कि हम सही और गलत को जान सके, चुन सके। हालेलुया। परमेश्वर इस पूरे आयत के द्वारा, इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद खुदा, बादशाहों के बादशाह, राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। खुदावंद खुदा, आपकी अद्भुत अनुग्रह, स्तुति, करुणा, भलाई के लिए जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, महान खुदा, हम आपके स्तुति, तारीफ और आपका धन्यवाद करते। अल्फा ओमेगा आप ही हो, सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते। पवित्र आत्मा, हम आपकी स्तुति करते या आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा करते, हम आपसे दुआ करते। हर एक भाई बहनों को आपके जीवित और बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हैं। खुदावन, हम आपसे दुआ करते, हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति और आनंद की हम घोषणा करते। पवित्र आत्मा, तेरी अद्भुत अनुग्रह, आशीष, बरकतों को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में केवल आपके अद्भुत नाम की महिमा को, आशीष को, बरकतों को चाहते। खुदावन, बादशाहों के बादशाह, जीवित खुदा, दया कर, अनुग्रह कर। पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते। आने जाने में खुदावन आपकी सुरक्षाओं को, पिता परमेश्वर आपकी अगुवाइयों को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। पवित्र आत्मा, हम आपसे दुआ करते, आपसे हम विनती करते, दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल करते, खंडित करते। तमाम अंधकार की सारी शक्तियों को, दुष्ट की सारी योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से खंडित करते। पवित्र आत्मा, आपने हम सब के जीवन में जो योजनाओं को रखा है, पवित्र परमेश्वर, उन योजनाओं को हमें दीजिए। पवित्र आत्मा, खुदावन, हम पर दया कीजिए, अपने अद्भुत अनुग्रह, आशीष, बरकतों को दिखाइए। पवित्र आत्मा, आपके नाम की हम तारीफ करते। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य में तू महान है। पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते। महान परमेश्वर, यहोवा राफा, हम आपकी स्तुति करते। यहोवा यिर्रे, हम आपके नाम की महिमा करते। यहोवा शालोम, हम आपकी तारीफ करते। पवित्र परमेश्वर, खुदावन, आपकी स्तुति हो, आपके नाम की
तारीफ हो। पवित्र आत्मा, हम आपसे दुआ करते कि जितने भाई बहनों ने हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को दिए, पवित्र आत्मा हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते, आपके जिंदा लहू में कवर करते। पवित्र आत्मा दया कर, अनुग्रह कर, हर एक लोगों के जीवन में आपके अद्भुत अनुग्रह, आशीष, बरकतों को परमेश्वर यीशु के नाम में मांगते। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य में तुम महान हैं, हम आपकी तारीफ करते। आपकी अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाइयों के लिए पवित्र आत्मा धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, तो सामर्थ्य में महान है, पवित्र परमेश्वर आपका नाम की महिमा करते। हालेलुया। खुदावन, खुदा आने जाने में हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अगुवाई को, सुरक्षा को परमेश्वर यीशु के नाम में मांगते। हर एक लोगों के हाथों के कार्यों में एक अद्भुत सफलता को लेकर आ, एक अद्भुत आशीष को लेकर आ। पवित्र आत्मा दया कर, अनुग्रह कर, हम आपकी स्तुति, तारीफ, महिमा, बड़ाई करते। खुदावन, हम आपकी तारीफ करते। महान परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।